हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे केस के बारे में जिसमें फैमिली मेंबर्स में अंडरस्टैंडिंग ना बैठ पाने की वजह से ही ये पर्सन डिप्रेशन में चला गया, या यूँ भी कहें कि एक माँ की नासमझी की वजह से उनका बेटा बहू से रोज़ाना झगड़ा होने की वजह से धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया, और इतनी बुरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया कि उसके अंदर जीवन जीने की इच्छा तक ख़त्म होने लगी। इस केस को बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्योंकि जो सास बहू के झगड़े हैं ये बेसिकली घर घर की कहानी है, और इसमें बेचारा आदमी पिस जाता है। अब सब पर इतनी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं आता कि वो टोटल डिप्रेशन में चले जाएं या जीवन जीने की आस उनके अंदर कुछ कम होने लगे, लेकिन इफ़ेक्ट ज़रूर आता है सब पर। सब सफ़र ज़रूर करते हैं। किसी को स्ट्रेस रहने लगता है, किसी को कोई एंग्जाइटी की, किसी को कुछ नींद आने की समस्या होने लग जाती है। तो ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल है। तो समझते हैं कि क्या हुआ। ये जो एक लड़का है इसकी शादी हुई, और शादी के 6 महीने बाद से ही इसके व्यवहार में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला। जैसे हर समय काम में मन ना लगना, चिड़चिड़ाए से रहना, नींद आने की समस्या होना, 6 महीने पहले हुई भी शादी में से ही मतलब एक कटा कटा सा रहना, ऐसा मन करना कि नहीं घर में आऊँ ही ना, अगर मैं घर में आऊँगा तो फिर से कुछ ना कुछ चिक चिक कलेश मेरे को घर में देखने के लिए मिलेगा। अब शादी के 6 महीने बाद से ही इस तरीके के लक्षण जब दिखने लगे कि उसका घर आने का मन नहीं करना, हर समय काम में भी उसको बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे मन ही नहीं कर रहा है, टाल दूँ काम को, प्रोकास्टिनेट करने की आदत पड़ गई है। रात को नींद भी नहीं आ रही है, मन में एक चिड़चिड़ापन सा है, परेशानी है। मतलब अपनी पत्नी से भी दूरी होने लगी, और घर में भी बाकी लोगों से बातचीत करने का मन जो है वो धीरे 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 ख़त्म होने लगा। अब ऐसा क्यों हुआ? मतलब शादी के 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई? क्या ये पहले से ऐसा था? शादी से पहले तक सब कुछ नॉर्मल था। जिस तरह से आजकल की जीवन शैली में थोड़ा बहुत किसी को तनाव हो जाता है, वैसा ही इसके साथ भी था। ऐसा नहीं था कि इसको पहले से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की या कोई डिप्रेशन की कोई हिस्ट्री रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। अब हुआ क्या, जहाँ पर इसकी शादी हुई, ये मैरिज जो थी वो अरेंज मैरिज थी। जहाँ पर भी शादी हुई तो शादी में सब लड़के वालों की लड़की वालों की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो इनके माता पिता की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी शादी को लेकर। वो एक्सपेक्टेशंस जिस तरीके से इन्होंने रखी उस तरीके से एग्जैक्टली पूरी नहीं हो पाई। जो भी इन लोगों के बीच में, दो परिवारों के बीच में तय हुआ होगा, उसमें कुछ कुछ वेरिएशंस था। इस तरह से सामान्य सी बात है, ना जाने कितने घरों में शादी होती है तो वहाँ पर 100% एक्सपेक्टेशंस तो पूरी हो नहीं पाती हैं। कुछ ना कुछ लेने देने, कुछ ना कुछ बात पर छोटे मोटे मनमुटाव कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब शादी के बाद उस लड़के की माँ का तानों का सिलसिला बहू के प्रति शुरू हो गया। हर समय घर में एक ये डिस्कशन का पॉइंट बना रहता था कि उन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने ये नहीं किया, अब हम इसे घर नहीं भेजेंगे, अब जब तक वो हमारी ये बात पूरी नहीं करेंगे तो हमें इज्जत फील नहीं होगी। तब छोटी छोटी बातें, कभी अपनी बहू को कुछ सुनानी, साड़ी ऐसी दे दी है, ये सामान ऐसा हो गया है, उस टाइम पर इज्जत नहीं करी। मतलब वो जो छोटी छोटी सी बातें हैं। और ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप बहुत सारी लेडीज़, ये जो बहुएं हैं या फिर लाइक सासें भी, और घर में इवन जेंट्स भी इस बात से बहुत कनेक्टेड फील करेंगे कि इस तरीके की छोटी मोटी बातें हर घर में होती रहती हैं, और किसी किसी के घर में ये टॉर्चर के लेवल पर होती हैं। लेकिन धीरे 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 कुछ सालों में ये सब कुछ ठीक होने लगता है, और कुछ घरों में तो ये एकदम से ठीक भी नहीं होता है। कई बार तो इस वजह से बड़े झगड़े और सेपरेशन हो जाता है कि पता चला कि सास ससुर और बहू बेटा कहीं अलग रह रहे हैं, या कहीं पर बहुत सालों तक टॉर्चर चलता रहता है इसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर बहू पर इफ़ेक्ट नहीं आया, यहाँ पर उनके खुद के बेटे पर ही इतना इफ़ेक्ट आ गया कि वो डिप्रेशन में चला गया। अब क्या है, वो जब भी बहू से कुछ कहती थी ऐसे, तो बहू क्या है उनको कुछ कुछ जवाब दे देती थी, और उसकी नेचर में ऐसा था कि मतलब भूल जाना कि ठीक है उन्होंने मुझे कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, और हिसाब बराबर, और वो भूल गई। कभी अपनी सहेलियों से फ़ोन करने में मस्त हो गई, कभी अपना किसी काम में, टीवी देखने में, मतलब वो मस्त मौला टाइप की वो थी।
तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता था इस तरीके से सास की कोई बातों का। वो तो बस सिचुएशन को तभी की तभी हैंडल करने में यकीन रखती थी। लेकिन जब उसकी भी जान को थोड़ा थोड़ा सा कलेश होने लगा तो उसने क्या किया कि 1.5-2 महीने बाद जब उसका भी पेशेंस खत्म होने लगा तो उसने अपने पति से कहना शुरू कर दिया। उसने सोचा मेरी को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मैंने फ्रस्ट्रेशन अपने पति पर निकालो और ख़त्म, फिर से वो मस्त मौला हो जाए। मतलब उसके ऊपर खुद के ऊपर इफेक्ट लेने नहीं दिया, लेकिन उसने अपने जो उसके सास ससुर बोल रहे थे तो उसका सारा इफेक्ट अपने हस्बैंड पर आए वो, और उस पर वेंट आउट करे और अपने कामों में वो लग जाए आराम से। तो वहाँ पर धीरे 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 उस लड़के के अंदर घुटन पैदा होनी शुरू हुई कि मैं आता हूँ, मेरी माँ मुझे पकड़ लेती है, बैठा लेती है, सारे का सारा कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ ना कुछ कमियाँ बताती रहती है। इससे प्यार की उम्मीद के लिए जाता हूँ तो ये भी मेरे साथ ऐसा सलूक करिए, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ। तो उसके अंदर धीरे 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 वो चीज़ बैठने लगी। अब इसके ऊपर क्यों इफेक्ट आया? क्योंकि ये लड़का इमोशनल है, सेंसिटिव है। अब इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं, सेंसिटिव भी हर आदमी होता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई बिल्कुल इमोशनलेस होता है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा इमोशनल था, दिल से सोचने वाला। इसने हमेशा ही सोचा था कि मेरी शादी भी होगी तो मिलजुल कर हमेशा सब साथ में रहेंगे। इसका एक बिलीफ था कि परिवार साथ में रहे, मतलब मेरी पत्नी और मेरी माँ की अच्छी तरीके से बने और हम एक सुखी परिवार की तरह साथ रहें। तो ये इसके अंदर पहले से एक इच्छा और इसका एक बिलीफ था कि जहाँ पर माँ बाप के साथ सुख शांति से रहा जाता है उस मैरिज को सक्सेसफुल कहा जाता है। अब जिस इंसान का जैसा बिलीफ होता है, अगर उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा होता तो उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आती हैं, जो कि इसके साथ भी हुआ कि इसने सोचा वह क्या था और हो क्या रहा था। अब यहाँ पर अंदर 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 इसके वो तनाव पैदा होना शुरू हुआ। माँ को समझाया, माँ ने नहीं सुना। बीवी को समझाने की कोशिश करे, आधी अधूरी सुनती थी, फिर वो सुनकर अनसुना कर देती थी। मतलब ये दोनों तरफ से पिसने लग गया। अब ये दोनों तरफ से पिसने लग गया तो ना तो माँ को जवाब दे पाता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इमोशनल आदमी है, माँ को हर्ट नहीं करना चाहता। बीवी से बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं कर पाता था, क्योंकि बीवी से झगड़ा करने पर भी इसको ही ज़्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि जो ज़्यादा इमोशनल आदमी है तो उसको हर तरीके से तकलीफ होती है। तो सारी की सारी जो घुटन थी वो अंदर ही रह गई और अंदर अंदर सोचता सोचता कि क्या करूँ मैं ऐसे, जो मेरी माँ की और मेरी बीवी की जो है ना वो एक ट्यूनिंग बैठ जाए, किस तरीके से ये ख़त्म करूँ। अपनी तरफ से करने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन अनसक्सेसफुल, क्योंकि रोज़ एक नया घर में मुद्दा, एक डिस्कशन का पॉइंट। तो धीरे धीरे इसने क्या किया, ऑफिस में ज़्यादा रुकना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर भी वही ओवर थिंकिंग बनी रहे, काम में मन नहीं लगना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना, खाने पीने का ध्यान नहीं करना, और वो अंदर अंदर ये जो सब अनईजी फीलिंग्स बैठ रही थी उसकी वजह से जो उसका अच्छा लाइफस्टाइल था, जिम जाता था या फिर कुछ कॉमेडी शो वगैरह देखता था, उस सब को भी बस यूज़ करता था, लेकिन वहाँ पर भी लॉस्ट रहता था। मतलब वो भी मोमेंट्स नहीं थे कि जिसमें वो कुछ रिफ्रेशिंग फील करे, क्योंकि धीरे धीरे वो तनाव इतना ज़्यादा हावी हो रहा था। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस में ये हुआ कि वाइफ से कुछ फिजिकल दूरियां बढ़ने लगी, नींद ना आने की प्रॉब्लम होने लगी, घबराहट सी रहने लगी। इधर माँ बाप को भी कुछ कुछ क्लूज मिल रहे थे कि क्या हो रहा है हमारे बेटे के साथ, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को नहीं समझा कि हम जो घर में हर समय ऐसा एनवायरनमेंट रखते हैं कि कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा सा जो रहता है, एक तनातनी का माहौल, वो हमारे बच्चे को अफेक्ट करा है। जबकि उसने कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बात को एक्सप्रेस किया। नेग्लिजेंस, जब भी परिवार वाले किसी के भी कोई सिम्टम आ रहे होते हैं और वो उसे निगलेक्ट करते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, घर का एनवायरनमेंट नहीं सुधारते हैं, तो फिर उस पर्सन पर और भी तेज़ी से अफेक्ट आता है, क्योंकि उसके अंदर एक होपलेसनेस की फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। वही इस लड़के के अंदर डेवलप होना शुरू हो गई कि शायद ये कंडीशंस तो कभी सुधरेंगी नहीं, या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं माँ बाप से बिल्कुल अलग हो जाऊँ। लेकिन वहाँ पर उसका वो बिलीव था कि शादी कब सक्सेसफुल मानी जाती है, जब माता पिता के साथ मिलजुल के रहें। तो वहाँ पर वो उसका एक अंदर बना हुआ बिलीफ उसको वो अलाउ नहीं करता था कि मैं माँ बाप को छोड़कर कहीं चला जाऊँ और घर में सुख शांति हो जाए। अब उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं कैसे एक ऐसा परफेक्ट एडजस्टमेंट बनाऊँ, किसको समझाऊँ, क्योंकि बीवी थोड़ा बहुत सुनती है लेकिन वो फिर से पलट जाती है, और माँ को सुन नहीं रही है, माँ को समझ नहीं रही है बिल्कुल भी कुछ। तो वहाँ पर वो अंदर 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 घुटने लगा, चुप चुप सा रहने लगा। तो माँ बाप की ये तो शिकायत हो गई कि ये बोलता नहीं है, शादी के बाद पलट गया है। मतलब वहाँ पर एक और नेक्स्ट लेवल के ताने शुरू हो गए हैं
कि बीवी के शायद सिखाए में रहता है, हमसे बोलता नहीं है। एक तो इसकी बीवी भी हमसे कम बोलती है। अब बीवी कम क्यों बोलती थी? क्योंकि वो जब भी कुछ बोलती थी तो वो कुछ ना कुछ कटाक्ष कर देते थे। अब सास ससुर दोनों हर समय कुछ ना कुछ कटाक्ष करेंगे तो कोई भी औरत है जो कि कम से कम मतलब रखना चाहेगी। तो वहाँ पर वो भी कम बोलने लगा अपने डिप्रेशन की वजह से। लेकिन माँ बाप ने क्या इंटरप्रिटेशन निकाली इसकी, कि इसकी बीवी के सिखाए में चल रहा है, जैसे इसकी बीवी हमसे कम बोलती है ऐसे ये भी कम बोलता है। तो उन्होंने अनजाने में अपने बेटे को और ताने दे दे के टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। जब इतना टॉर्चर हो गया वो और कुछ कह नहीं पा रहा था, वो उसके काम में भी दिक्कत आ रही थी, तो वहाँ पर एक दिन वो पूरे परिवार के सामने फूट फूट के रोने लगा कि आप दोनों ने जो है ना झगड़ा कर करके मेरे को इस हालत में पहुंचा दिया है। मेरा तो जीने का भी मन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं चला जाऊं, लौट कर ना आऊं, या मुझे कुछ हो जाए। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। अब वहाँ पर सारे के सारे डिफेंसिव हो गए, माँ बाप भी डिफेंसिव हो गए। हमने क्या किया है, तुम्हारी शादी की इतनी अच्छी तरीके से, तुम्हारे भले के लिए तो बोलते हैं, और इनको बता के नहीं रखेंगे तो ये तो बिल्कुल ही सर पर चढ़ जाएगी। अभी भी ऐसा है, हंसती रहती है, घंटों तक फ़ोन पे बात करती रहती है, कभी कहीं चली जाती है, हमें तो कुछ समझती नहीं है। मतलब वो इतना डिफेंसिव हो गए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश ही नहीं करी, अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करी कि अगर बेटा फूट फूट के रो रहा है, कुछ बोल रहा है तो उसकी बात सुन लें। बल्कि अपने आप को डिफेंसिव होकर इस तरीके से प्रोजेक्ट करने लगे कि जैसे हमारी तो कोई गलती नहीं है, ये तो सब नॉर्मल सी बातें हमने बोल दी हैं। उधर वाइफ वही, उसका पति है तो उसको चिंता हुई, उसको कंसर्न हुई, तो वहाँ पर वो वाइफ उसके थोड़ा सा सपोर्ट में आने लगी, लेकिन डिफेंसिव मोड के साथ। मतलब वो ये तो समझ रही थी कि जो है ना मेरे हस्बैंड को इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। उस टाइम उसको पेन तो हो रहा था कि मेरे हस्बैंड पर इतना सब हो रहा है, लेकिन वो भी डिफेंसिव मोड में थी कि मैं क्या करूं, हर वक्त ये लोग कलेश रखते हैं, मैं खाना बनाती हूं तो कमी निकालते हैं, कभी बोलते हैं तेरी माँ ने ये नहीं दिया, कभी ये नहीं दिया। मतलब वो भी इस बात की पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही थी कि भाई थोड़ा सा एडजस्टमेंट मैं ही कर लेती हूँ, कम से कम मेरे पति की हेल्थ पर तो इस तरीके से इफेक्ट नहीं आएगा। तो शायद हो सकता है वो भी अंदर अंदर इस बात से बहुत व्यथित हो, इसलिए वो नहीं ले पा रही रिस्पॉन्सिबिलिटी। खैर, जो परिवार में अन्य लोग थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। वहीं से उस लड़के की बहन भी इंट्रोड्यूस हो गई पिक्चर में, जहाँ पर कि उसने भी आकर सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी को ब्लेम करना चाहा कि हमारा भाई ऐसा तो नहीं था और ये तो इसने ऐसा कर दिया है। और मीन्स एक टोटल फैमिली ड्रामा जो कि पूरा का पूरा ऐसा हो गया कि उस लड़के के लिए ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन हो गई जिसमें उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो अंदर अंदर मेरी फैमिली में चल रहा है इसे कैसे ख़त्म करूं। तो उसने एक ही तरीका निकाला, और वो ये है कि अब मैं चुप रहना शुरू कर देता हूँ, मैं किसी से नहीं बोलूँगा, ना मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं ना तुम्हारी सुनूंगा। वो चीज़ उसके ऊपर और ज़्यादा भारी पड़ गई, और वो धीरे 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 बिल्कुल इस नौबत पर आ गया कि उसकी नौकरी से उसको कुछ वार्निंग्स मिलने के बाद उसके जॉब से हाथ धोना पड़ गया उसको, क्योंकि वो कर ही नहीं पा रहा था। अब वहाँ से फिर पेरेंट्स के लिए एक लाइक पूरी फैमिली के लिए एक इस तरीके की घटना हो गई है कि अब ये नौकरी करने लायक भी नहीं बचा है, परेशान है। तो वहाँ पर भी सपोर्ट मिलने के बजाय स्टार्टिंग में क्या आया कि तू अभी इतना निकम्मा हो गया है कि काम भी नहीं करेगा, अब तू क्या औरतों की तरह जो है ना ये सब वो लगा रखा है छोटी छोटी बातों का, इसमें क्यों ध्यान देता है तू हमारे घर की बातों पर, मत ध्यान दिया कर, अपने काम से काम रखा कर। आदमी कब से ये सब बातों पर ध्यान देने लगे हैं। मतलब इस तरीके से टोटल एक बिल्कुल ऐसा माहौल हो गया घर में कि कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता तो ईश्वर किसी न किसी को तो भेजते हैं। अब वो ये जो सब कलेश जो इनके घर में चलते थे तो वो सब लड़की के घर वालों तक भी धीरे धीरे बात जाती थी, लेकिन लड़की के घर वाले कंपैरेटिवली समझदार थे, वो इंटरफेयर नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि बेटी के घर में ज़्यादा बात बढ़ा दे, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, थोड़ा सा इनडायरेक्टली समझा कर अपनी बेटी को कि भाई सुन लिया कर, कोई बात नहीं, सास ही तो है, कुछ कह रही है तो कोई बात नहीं। तो वहाँ पर इस जो लड़का था उसके ससुर ने बहुत समझदारी दिखाई, और ये समझते हुए कि हमारे दामाद पर इतना इफेक्ट आ रहा है, उसको डॉक्टर को दिखाया, और उसकी कंडीशन थोड़ा मेडिसिन से जब संभली, 2-3 महीने मेडिसिन लेने के बाद अब वो कंडीशंस ऐसे संभली कि थोड़ा नींद बेटर हो गई, थोड़ा वो जो घबराहट सी बनी रहती थी, जो लक्षण थे वो कम होने लगे, लेकिन माहौल तो वैसा ही था। तो ये वही है कि रोज़ आप जो है ना अपने चेहरे से धूल हटा रहे हो और फिर रोज़ आंधी उड़ रही है और फिर गंदा हो रहा है आपका चेहरा। तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि इनकी काउंसलिंग करा देते हैं, कि पहले हस्बैंड वाइफ की करा देते हैं कि थोड़ा कंपैटिबिलिटी इनके अंदर बने, और धीरे धीरे अगर फैमिली चाहेगी तो फैमिली की भी हो जाएगी। तो वहाँ से जो है ना ये सिलसिला शुरू हुआ
कि वो काउंसलिंग के लिए आए, और इस तरीके से जो मैंने आपको पूरा केस बताया है ये तभी मुझे पता चला था। तो वहाँ पर क्या है कि देखिए, घर में बड़े बुजुर्गों का क्या रोल होता है, समझदारी रखने का। चलिए, वहाँ तो उसके ससुर ने समझदारी रख दी कि बेटी का घर बिगाड़ने की बजाय उन्होंने अपनी बेटी का घर बचाना चाहा, और दामाद पे इफेक्ट आ रहा था तो उन्होंने जो है ना इस तरीके से उसकी हेल्प कर दी। लेकिन वहाँ पर हमें समझने वाली बात यह है कि ये केवल एक घर की कहानी नहीं है, ये न जाने कितने घरों में ऐसा हो रहा है, ऐसा माहौल होता है कि लड़के की शादी हुई नहीं और घर में इस तरीके का माहौल बन जाता है। किसी पर इतना ज़्यादा बुरा इफेक्ट आ जाता है, किसी पर कम आता है। हमें ये समझना है बेसिकली, इस तरीके की केसेस से लर्निंग ये लेनी है कि परिवार का माहौल अच्छा रखना है, कुछ कुछ छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, और इग्नोर नहीं भी कर सकते, चलिए आपके स्वभाव में ऐसा, आपने कुछ कह भी दिया तो, लेकिन जब उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो उस टाइम तो हमें समझ जाना चाहिए। वरना ये देखिए, इस केस में क्या है, उस लड़के को डिप्रेशन के मुंह में धक्का देने वाले और कोई नहीं, उसके ही माता पिता हैं। मतलब लगातार आपके लिए कुछ जो दहेज में आने वाली चीज़ें या कुछ लड़की के घर से जो आएगा देना लेना, वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि उसकी वजह से इतने लंबे टाइम तक एक स्ट्रेच कर रहे हैं आप, जो है ना कलेश बनाए रख रहे हैं, और देख भी रहे हैं कि आपकी खुद की औलाद पर इतना इफेक्ट आ रहा है। या वो अगर आपको घर से छोड़कर जा भी रहा है कोई बच्चा, तो वो क्यों जा रहा है कि कोई तो ऐसे हालात पैदा हुए होंगे, तो कहीं बहू के लेवल पर गड़बड़ होती है, कहीं पर माता पिता की खुद के लेवल पर गड़बड़ होती है। बेसिकली इस तरीके की केसेस हम सबको एक क्या स्ट्रॉन्ग लर्निंग देते हैं कि परिवार में एक शांति का अच्छा माहौल होना चाहिए। हमें डिफेंसिव मोड में अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना है, हमें दूसरे के इमोशंस की कदर करनी है, उसको एम्पैथाइज करना है, और हमें ये समझना है कि एक्सपेक्टेशंस हमारी कभी पूरी तरीके से पूरी हो ही नहीं सकती हैं। तो वहाँ पर शादी हो या कोई और भी नया रिश्ता जुड़े, कुछ भी हो, एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। अब इस लड़के के तो ससुर साहब ने मदद कर दी कि उन्होंने काउंसलिंग कराई, उसको दवाई दिलवाई, और वो तो चलिए ठीक हो गया है। अब घर में आप देखिए, इस केस में भी मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ कि वो लड़का, वो तो बेचारा पहले से उसका एक बिलीफ लेकर बैठा हुआ था कि मुझे माँ बाप की सेवा करते हुए माँ बाप के साथ में रहना है, तो वो तो अच्छा इंसान है ही। अब उसकी वाइफ में थोड़ा सा अल्हड़पना, नादानी सी वो थी। ठीक है, अगर इतनी ज़्यादा उम्र ही नहीं है किसी की, 23 साल की कोई लड़की है तो उसमें थोड़ी बहुत बचपना है, लेकिन वो बचपना बदतमीजी वाला बचपना नहीं था। अब वो था कि भाई मुझे परेशान नहीं होना है कि कोई बार बार मुझे कुछ ना कुछ बोल रहा है तो मुझे दिल पे नहीं लेना है, तो इसे लाइटली ले लेती थी, या फिर कभी वो भी परेशान होती थी तो अपने हस्बैंड को बोल देती थी। कर वो भी कुछ नहीं पा रही थी, लेकिन वो समझ गई फिर जब उसको काउंसलिंग हुई और इस तरीके से उसके हस्बैंड पर ही उसकी हेल्थ पर बात आ रही थी, तो उसने अपने अंदर एक मैच्योरिटी लेकर आई और उसने सिचुएशंस को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना सीखा। बट यहाँ पर जो मेन दिक्कत आई इस केस को हैंडल करने में, वो आई उस लड़के के खुद के माता पिता को ये समझाने के लिए कि आपको इस तरीके का घर में जो माहौल क्रिएट करते हैं, आप जो ये व्यवहार करते हैं आप अपनी डॉटर इन लॉ के साथ, या घर में जो हर समय इस तरीके का एक आप कुछ ना कुछ कहते रहते हैं अपने बेटे को, ऑफिस से आते ही सुनाते रहते हैं, ये सब आपको एक्चुअली बंद करना पड़ेगा। वो इतने डिनायल में थे, उनको लग ही नहीं रहा था कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। उनको तो बस ये था कि अच्छा अब हम ये भी नहीं कह सकते अपने घर में, तो उनको समझाने में कहते हैं ना पसीने छूट गए, मशक्कत करनी पड़ी पूरी तरीके से, क्योंकि एक तो उम्र, रिजिडिटी उसकी, और मुझे कौन समझाएगा उम्र के अनुसार, एक वो एटीट्यूड, और उसमें जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। खैर बड़ी मुश्किल से जब बात उनके बेटे की कंडीशन पे, साइकेट्रिक मेडिसिन पे और काउंसलिंग की सब नौबत आ गई, तो बहुत ही मुश्किल से इस बात को शुरुआत में अनमने मन से और फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस मोड में लाना, और उसमें भी 100% नहीं, उसमें भी कि ऐसा कि भाई ठीक है हम ये इतना समझ जाएंगे, बट इतना तो तुमको भी समझना पड़ेगा करके एक एडजस्टमेंट हुआ। तो वहाँ पर वाइफ क्योंकि सपोर्ट में आ गई थी तो उसकी कंडीशन सुधरने लगी थी कि ठीक है मैं ही थोड़ा एडजस्ट करके चलूँगी, और पेरेंट्स भी थोड़ा सा फ्लैक्सिबल हो गए थे, इतना ज़्यादा रिजिड नहीं थे, तो ये चीज़ संभल गई और अभी वो बिल्कुल ठीक है, वापस बैक टू नॉर्मल, वो सिम्टम्स सब खत्म हो गए हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ये केस हमें क्या लर्निंग दे गया, वो ये लर्निंग दे गया कि परिवार में जब भी कोई शादी होती है तो वहाँ पर खुशियाँ मनाकर हम किसी दूसरे इंसान को अपने जीवन में लेकर आते हैं ना, नाचते हैं, गाते हैं, इतना अरेंजमेंट होता है, बुलाते हैं लोगों को, सब कुछ अच्छी तरीके से करते हैं। वो सिर्फ उसी दिन के लिए हमें ऐसा नहीं माहौल रखना है खुशी का, शादी के बाद भी वैसा ही माहौल रखना है घर में। तो बहुत सारी चीज़ें हमें उम्मीदें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारी नए नए जो परिवर्तन होंगे उन्हें एक्सेप्ट करना होगा।
तब जाकर किसी और घर में ऐसा कोई डिप्रेशन का केस बनने से बच जाएगा। तो आपको भी थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि ये जो केस है ये ऑलमोस्ट इंडियन फैमिलीज़ में इतना ज़्यादा रेजोनेट करेगा, इतना ज़्यादा कनेक्टेड सा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी नहीं किसी का बेटा डिप्रेशन में हो सकता है कोई सास खुद डिप्रेशन में चली गई हो, ये सब सोच सोच के, हो सकता है कोई बहू डिप्रेशन में हो सकता है कुछ और भी चल रहा हो परिवार में। अगर आप ये शेयर करेंगे तो उन लोगों की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी कि इन छोटी छोटी सी बातों के इतने बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। और याद रखिएगा कि किसी भी मनोवैज्ञानिक भावनात्मक समस्या से बिना किसी दवाई के भी बाहर आया जा सकता है। इसलिए आपको अपने मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्तर पर काम करना है ताकि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सके। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।